कॉलोनी के पार्क में जमती है। कई सालों से ये रूल है कि सबके सब शाम 6 बजे पार्क के एक फिक्स कोने पर पहुंचकर बैठ जाएंगे। सर्दियों में ये टाइम 5 बजे का होता है। ये रूल तभी टूटता है जब कोई बीमार हो, कहीं गया हो या मौसम खराब हो। सब के सब रिटायर्ड हैं, अब करने को कुछ काम नहीं और घर के बाकी लोग अपने डेली रूटीन्स में इतने बिजी हैं कि इनके लिए किसी के पास टाइम नहीं। इसीलिए पार्क में बैठकर एक दूसरे से अपना सुख दुख बांट लेते हैं। कुछ अपनी कह लेते हैं, कुछ दूसरों की सुन लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि देश दुनिया की बातें, पॉलिटिक्स की बातें वगैरह वगैरह। दोस्तों, यहां पर यह जानना जरूरी है कि आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। अब वापस आते हैं पंडित जी और उनके दोस्तों पर। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों की यह महफिल थोड़ा उदास उदास सी रहती है। इस मंडली का एक मेंबर इसे छोड़कर जा रहा है। मंडली को ही क्या, वो तो इस कॉलोनी को ही छोड़कर जा रहा है। जाना नहीं चाहता है, फिर भी जा रहा है। ऐसे में मन तो उदास होगा ही। जिस मेंबर की बात हो रही है उसका नाम है सत्यनारायण दुबे, और जहां वो जा रहे हैं उस जगह का नाम है ओल्ड एज होम। सत्यनारायण जी की पत्नी की डेथ को 20 साल होने को आए हैं। इनका इकलौता बेटा भी कई साल पहले अब्रॉड सेटल हो गया है। सत्यनारायण जी अब एकदम अकेले पड़ गए हैं। कभी कभी उनका एक भतीजा आ जाता है जब उन्हें डॉक्टर या बैंक तक जाने की जरूरत पड़ती है। भतीजा इसी शहर में रहता है। पिछले कुछ वक्त से सत्यनारायण जी की हेल्थ ठीक नहीं रहती। कभी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं रहता तो कभी शुगर लो हो जाता है। भतीजा भी जॉब करता है, इसीलिए रोज रोज तो नहीं आ सकता। इसीलिए उनके बेटे ने इस प्रॉब्लम का यह सलूशन निकाला है कि उन्हें ओल्ड एज होम भेज दिया जाए, ताकि वहां उनकी सही से देखभाल होती रहे। पंडित जी को भी इस बात का अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें कोई कर भी क्या सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को एक जैसी केयर की जरूरत होती है। पंडित जी के सभी दोस्त उदास हैं। जब सत्यनारायण जी साथ होते हैं तब सब नॉर्मल बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस दिन वो नहीं आते तब उनका ही टॉपिक लेकर बैठे होते हैं। कोई उनकी किस्मत को दोष दे रहा होता है तो कोई उनके बेटे की अपब्रिंगिंग को। कोई जमाने को ही दोषी ठहरा देता है कि इस जमाने के बच्चों में तो शर्म लाज भी नहीं बची है। एक हमारा जमाना था जब मां बाप के लिए सारी दुनिया की दौलत छोड़ दिया करते थे, वगैरह वगैरह। सत्यनारायण जी तो खुद इस बात की मिसाल थे। पंडित जी को अक्सर सत्यनारायण जी की जवानी के दिन याद आ जाते थे। पूरे शहर में उनके चर्चे थे। लोग उन्हें कलयुग का श्रवण कुमार तक कहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सत्यनारायण जी के पेरेंट्स बहुत लंबी एज तक जिंदा रहे। 4 बहनों के इकलौते भाई थे सत्यनारायण जी। बहनें तो शादी के बाद अपने घर चली गईं, इसीलिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्यनारायण जी को निभानी थी, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। सुबह सुबह उठकर ऑफिस जाने से पहले अपने पेरेंट्स को नाश्ता बनाकर खिला दिया करते थे, क्योंकि उनकी वाइफ बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी में बिजी रहती। पेरेंट्स के रूम से लेकर कपड़ों तक की साफ सफाई की जिम्मेदारी खुद लेते थे, क्योंकि उस दौर में सब अपने काम खुद ही करते थे। कामवाली रखने या नौकर रखने का न तो चलन था, न ही इतने पैसे लोगों के पास हुआ करते थे। जब उनके पापा बीमार पड़े तो उन्हें हर दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती। बॉस की डांट भी इस वजह से खानी पड़ती, लेकिन उन्होंने इस बात से कभी माथे पर शिकन नहीं आने दी। आखिरी वक्त आने तक उनके फादर एकदम बच्चों जैसी हालत में आ गए थे, यहां तक कि उन्हें खाना भी हाथ से खिलाना पड़ता था। सत्यनारायण जी ने यह सब भी किया और बहुत प्यार से किया। फादर की डेथ के कुछ साल बाद तक उनकी मां जिंदा रही। उनकी भी पूरी केयर सत्यनारायण जी ने ही की। ऐसा नहीं है कि उनकी वाइफ इसमें साथ नहीं देती थी, वो भी बहुत अच्छी महिला थी, लेकिन सत्यनारायण जी खुद ही अपने पेरेंट्स की सेवा करना ज्यादा पसंद करते थे। आज जब वो खुद उस स्टेज में हैं, तब उनके पास कोई पानी देने वाला भी नहीं है। दोस्तों की महफिल में इस बात को भी डिस्कस किया जाता था। पंडित, तुम तो कहते हो कि इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। हमारी जानकारी में तो सत्यनारायण ने बहुत अच्छे कर्म किए, अपने पेरेंट्स की बहुत सेवा की, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ, उसे इस एज में ऐसे क्यों अपना घर छोड़कर अनजान लोगों के साथ रहने जाना पड़ रहा है? पंडित जी उन्हें समझाते कि आत्मा कोई 1 या 2 जन्मों में नहीं बंधी होती, वो तो लगातार
एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। एक जन्म के कर्म से कुछ खास तय नहीं होता। इस जन्म में हम बहुत अच्छा करें, लेकिन अगर आत्मा पिछले जन्म के बुरे कर्मों का बोझ लेकर चल रही है तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अब वो दिन भी आ गया था जब सत्यनारायण जी को ओल्ड एज होम जाना था। एक शाम पहले जब उनसे मिलने उनके घर गए तो माहौल बहुत गमगीन हो गया था। सब मिलकर लौट आए, लेकिन पंडित जी वहीं बैठे रहे। जब एकांत हुआ तब सत्यनारायण जी पंडित जी के सामने खुलकर रो पड़े। उन्हें अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अपने भाग्य से बहुत शिकायतें थीं। वे इसी घर में रहना चाहते थे क्योंकि यहां से उनकी यादें जुड़ी थी। उनका जन्म यहां हुआ था, उनकी पत्नी इस घर में ब्याह कर आई थी और यहीं से विदा हुई थी। वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर अब इस घर से दूर नहीं रहना चाहते थे। बस यही दुख उन्हें खाए जा रहा था। ये ओल्ड एज होम वाला फैसला भी बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करने के बाद ही आया था। पहले किसी रिलेटिव के बेटे को साथ रखा गया, लेकिन एक बूढ़े आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना चाहेगा, इसीलिए वो भी चला गया। फिर एक सर्वेंट का इंतजाम किया, लेकिन वो भी कुछ टाइम के बाद छोटा मोटा सामान चुरा कर भाग गया। उनकी हेल्थ हर दिन गिरती ही जा रही थी, इसीलिए उनके बेटे ने अब ये इंतजाम कर दिया था। इस ओल्ड एज होम में डॉक्टर से लेकर नर्स तक की सारी फैसिलिटीज थी। खाने से लेकर सोना जागना तक सब कुछ सीसीटीवी कैमरे के सामने होता था। पंडित जी अपने दोस्त के मन को अच्छे से समझ रहे थे और ये भी समझ रहे थे कि उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने सत्यनारायण जी को शांत किया और फिर उन्हें गीता का ये श्लोक सुनाया। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। इसका अर्थ यह है कि ये दैवी त्रिगुणमयी माया बड़ी कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। अब मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब समझाता हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी माया के बारे में समझा रहे हैं। वही माया जो हमारे मन में चीजों, लोगों और जगहों के लिए मोह पैदा करती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये एक्सेप्ट करते हैं कि अहंकार से भरे हुए और सेल्फ सेंटर्ड लोगों के लिए मेरी माया से पैदा हुए मोह को पार कर पाना इम्पॉसिबल है। अहंकार का मतलब ये है कि फलानी चीज मेरी है, वो मेरा बेटा है, भाई है, ये मेरा घर है, ऐसी सोच। माया भी मैं ही लोगों के मन में भरता हूं, क्योंकि तभी तो ये दुनिया चलेगी। लेकिन अगर इंसान इस माया को समझते हुए अपनी जिंदगी चलाए तो सारे दुखों से बच सकता है। इस माया को समझने के बाद जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मतलब मेरा ध्यान करते हैं, मेरे बताए अनुसार चलते हैं, वो इस मोह के जंजाल से पार निकल जाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, तुम भी चीजों के मोह से बाहर निकलो। ये घर, यहां से जुड़ी यादें उसी माया का रूप है। ये तुम्हारे मन को जकड़े हुए हैं। जैसे ही तुम इससे खुद को फ्री कर दोगे, तुम्हें सब कुछ इजी और अच्छा लगने लगेगा। अब तक हमने जैसा भी जीवन जिया वो जी लिया, लेकिन अब भगवान की शरण में ध्यान लगाने का वक्त है। इस बात को समझ लोगे तो आगे का सफर आसान हो जाएगा। इतना कहकर पंडित जी अपने दोस्त से गले मिले और मिलते रहने का प्रॉमिस करके अपने घर के लिए निकल गए। चलते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सत्यनारायण जी को शक्ति और पेशेंस देने की प्रार्थना की। और इसी के साथ गीता ज्ञान का यह एपिसोड यहीं खत्म होता है, जिसे आप सुन रहे थे कुकू एफएम पर। ब्रिजभूषण जी उर्फ पंडित जी को गीता ज्ञान देने के लिए जिस जगह से बुलावा आया है, वो जगह ऐसी है कि कोई भी शरीफ इंसान वहां जाना तो दूर, उसका नाम तक सुनकर कांप जाता है। उस जगह का नाम है जेल। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर पंडित जी वहां पहुंचे कैसे? तो हुआ यूं कि पंडित जी के एक फ्रेंड हैं बालकृष्ण शर्मा। उसके सन इन लॉ यानी दामाद प्रभाकर जेल पुलिस में काम करते हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट हैं। उन्होंने कल पंडित जी को कॉल किया कि वे बहुत टाइम से अपने ससुर जी के कहने के बाद पंडित जी का गीता ज्ञान ब्लॉग पढ़ रहे हैं और उनसे बहुत इंप्रेस्ड हैं।
वे चाहते हैं कि पंडित जी उनकी जेल में कैदियों को गीता ज्ञान के कुछ सेशंस दें। उन्होंने बताया कि जेल में इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं ताकि कैदी भी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए और उनमें कुछ सुधार हो। पंडित जी ने उनके इस इनविटेशन को बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर लिया। अगर सोसाइटी का कुछ भी भला उनकी वजह से हो सकता है तो उन्हें इसमें खुशी ही मिलती है। प्रभाकर और उन्होंने एक संडे का दिन तय किया कि इस दिन वे कैदियों को 1 घंटे का सेशन देंगे। अगर सब ठीक रहा तो धीरे धीरे सेशन का टाइम बढ़ाएंगे। फिर क्या था, संडे के दिन सुबह 10 बजे पंडित जी प्रभाकर के साथ जेल पहुंच गए। जैसा उन्होंने सुना या फिल्मों में देखा था, जेल वैसी डरावनी जगह भी नहीं थी। सब कैदी अपने कामों में बिजी थे। कोई फर्नीचर बनाने का काम कर रहा था तो कोई सब्जियों की क्यारियों में पानी डाल रहा था, कोई कपड़े सी रहा था तो कोई रद्दी पेपर से एनवेलप्स बना रहा था। कुल मिलाकर सब अपने काम में लगे थे। प्रभाकर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ पंडित जी को एक हॉल में ले गया जहां दीवारों पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। पंडित जी और प्रभाकर के बैठने के लिए वहां कुर्सी लगी हुई थी और कैदियों को बैठने के लिए फर्श पर दरी बिछाई गई थी। अब धीरे धीरे सभी कैदी हॉल के अंदर आने लगे। उन्हें देखकर कौन कह सकता था कि इन्होंने किसी को मारा होगा, किसी को चोट पहुंचाई होगी, चोरी की होगी या इससे भी ज्यादा किसी का बुरा किया होगा। इस वक्त वे सब बिल्कुल आम इंसानों की तरह थे। न उनके चेहरे पर किसी तरह की क्रूरल्टी थी, ना ही कोई ऐसी बात कि कोई पहचान सके कि उन्होंने कोई क्राइम भी किया होगा। हाँ, उनमें से कुछ चेहरे उदास जरूर थे, कुछ सर शर्म से झुके थे और कुछ आंखों में बहुत सारा गिल्ट था। उन सबको देखकर पंडित जी को बहुत बुरा लग रहा था। हमारे कर्म हमें कहां से कहां ले जाते हैं। कई बार हमारे हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सही गलत के बीच का फर्क ही हम समझ नहीं पाते, और फिर वो हो जाता है जो इंसान को जेल जैसी जगह पर ले आता है। खैर, अब जो हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे के लिए कुछ बेटर किया जा सकता है, पंडित जी ने अपने मन में सोचा। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम ब्रजभूषण है, लेकिन प्यार से सब लोग मुझे पंडित जी कहकर बुलाते हैं। मैं कोई पूजा पाठ करने वाला पंडित नहीं हूं, बस किसी ने यह नाम दे दिया है तो बस सब यही कहकर बुलाते हैं। आपके सुपरिंटेंडेंट साहब ने बहुत प्यार से मुझे आपके बीच बुलाया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी आपसे मिलना चाहता था, इसीलिए आ गया। मैं आपको किसी किस्म का कोई उपदेश देकर बोर नहीं करूंगा। मैं बस कुछ ऐसी बातें करूंगा जो शायद आपकी मदद करेंगी अपने समय को अच्छे से काटने में और अपने आने वाले कल को अच्छा बनाने में। जब आप यहां से निकलकर बाहर की दुनिया में जाएंगे तब वहां आत्मसम्मान यानी डिग्निटी के साथ सर्वाइव करने में आपको मदद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझसे जो भी आपके मन में सवाल है वो पूछें, जो भी आप फील करते हैं या जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता, जो कि खुद भगवान की वाणी है, उसमें ढूंढकर आपके सवालों के जवाब दे सकूं। अगर आज मुझे जवाब ना भी पता हो तो अगले सेशन में आपके लिए जवाब ढूंढकर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जिसे भी कुछ पूछना हो पूछ सकता है। पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा गया। ऐसा नहीं था कि किसी के मन में सवाल नहीं थे, बल्कि शायद ही कोई होगा जिसके मन में सवाल ना हो, लेकिन एक हिचक थी कि कैसे पूछें। खुद को लेकर इतना गिल्ट था कि कॉन्फिडेंस खत्म सा हो गया था। पंडित जी ने एक बार फिर कहा कि आप लोग ये ना सोचें कि आपके सवाल से मैं या सुपरिंटेंडेंट साहब या आपके बाकी साथी क्या सोचेंगे। आप बस पूछिए जो कुछ भी मन में है। तब एक यंग सा लड़का खड़ा हुआ। वो बहुत दुबला पतला सा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, जैसे उसने जीवन की उम्मीद ही खो दी थी। सर, मेरा नाम राहुल है। मेरी एज 24 साल है, 24 ईयर्स। मैं यहां चोरी के इल्जाम में कैद हूं। वो चोरी जिसके बारे में मैंने खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर बात की थी, बताया था कि मैंने की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो गिल्ट मुझे दिन रात खाए जा रहा है उससे मैं बाहर कैसे निकलूं। मेरी बॉडी तो यहां सजा काटकर फ्री हो जाएगी, लेकिन मेरा मन इस गिल्ट से कैसे फ्री होगा। ये सवाल सुनकर पंडित जी ने कहा, राहुल, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे माँ बाप बहुत पैसे वाले तो थे नहीं, लेकिन सोसाइटी में उनकी इज्जत थी।
हम 3 भाई बहन हैं। मेरी दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई में बहुत सिंसियर हैं और माँ बाप की बातें मानने वाली हैं। शुरू में मैं भी ऐसा ही था, लेकिन टीनेज में आते आते गलत संगत में पड़ गया और वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। शुरू में मैं भी ऐसा ही था, लेकिन टीनेज तक आते आते गलत संगत में पड़ गया और वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। मुझे नशे की आदत पड़ गई। मैं स्कूल बंक करने लगा, घर से पैसे चुराकर उनसे खुद और अपने दोस्तों को नशा कराता। अब स्कूल से मेरे घर कंप्लेंट्स आने लगीं तो मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर सख्ती करना शुरू कर दिया। इस बात ने मुझे और भी जिद्दी बना दिया। मैं हर तरीके से उन्हें परेशान करता। उन्हें परेशान देखकर मुझे बड़ी अजीब सी खुशी मिलती। मेरी बहनों ने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं मुझ पर क्या हावी हो गया था जो मुझे किसी की भी बात समझ ही नहीं आती। फिर मेरी बड़ी सिस्टर की शादी तय हो गई। पूरी फैमिली इसकी तैयारियों में बिजी थी। मेरे फादर ने सालों से मेहनत करके सेविंग्स करके जो पैसे बचाए थे उनसे सिस्टर के लिए ज्वेलरी वगैरह का अरेंजमेंट किया था। शादी से ठीक एक दिन पहले मैंने अपनी नशे की लत के आगे हार मान ली और अपने ही घर में चोरी करके अपनी बहन के गहने बेच दिए और अपने दोस्तों के साथ सारे पैसे नशे में उड़ा दिए। जब इस बात का मेरे फादर को पता चला तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। किसी तरह उनकी जान बची, लेकिन बहन की शादी टूट गई क्योंकि ससुराल में मेरी इस हरकत का पता चल गया था। मुझे सबका इतना अफसोस हुआ कि मैंने खुद ही थाने जाकर अपनी चोरी की बात कबूल कर ली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने चोरी की रिपोर्ट की थी। इसीलिए मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मेरे पिताजी मुझसे इतना नाराज थे कि उन्होंने पुलिस को मुझे जेल में ही रखने को कहा। मतलब उन्होंने अपनी रिपोर्ट वापस नहीं ली। इस तरह मैं तब से जेल में हूं। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। मैं सुधरना भी चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे कोई माफ नहीं करेगा। अगर मैं यहां से बाहर गया तो मेरा फ्यूचर नहीं होगा। मेरा गिल्ट मुझे अंदर ही खाए जा रहा है। मैं क्या करूं पंडित जी कि मुझे इस गिल्ट से छुटकारा मिले। राहुल, मैंने तुम्हारी बात सुनी और समझ ली है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अब तुम सुधरना भी चाहते हो। रही बात गिल्ट की, तो जब तुम्हें अपनी गलती का पूरा एहसास है तब इसे अपने मन में मत पालो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। यह श्लोक गीता के 9वें अध्याय में है। इसका मतलब है कि यदि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति भी प्रेम व भक्ति के अनन्य भाव से हमको भजता है तो वो साधु है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परम पिता परमेश्वर कृष्ण के भजन के समान अब अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जिस पल तुमने अपना जुर्म मान लिया और उसे ना दोहराने का खुद से वादा कर लिया, तुम उसके बोझ से मुक्त हो गए। तुम्हारे शरीर को तो दुनिया के कानून के हिसाब से सजा मिल ही रही है, लेकिन तुम अपने मन को अगर भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेट कर दोगे तो वो शांत हो जाएगा। उसे इस जुर्म की सजा से मुक्ति मिल जाएगी और तब तुम बाहर जाकर भी शांति से जी पाओगे। तुमने जो भी अपराध किया जानबूझकर या अनजाने में, उसकी सजा मिलना तय है। लेकिन अगर तुम खुद को अभी संभाल लो, आगे से ये ना करने की ठान लो, तो आने वाले जीवन और जन्मों को सुधार लोगे। मैं तुम्हारे अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूं। इसके बाद पंडित जी से और भी कैदियों ने सवाल पूछे, जिनमें से कुछ के जवाब उन्होंने दिए, कुछ के अगले सेशन के लिए रख दिए। इस तरह 1 घंटे का यह सेशन समाप्त करके पंडित जी वहां से चले गए। और इस तरह कुकू एफएम पर गीता ज्ञान का यह एपिसोड अब यहीं खत्म होता है। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी को जेल में कैदियों से मिलकर आए हुए 1 हफ्ता बीत चुका है और प्रभाकर, जो कि जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, उनका फिर से कॉल आ गया कि संडे को एक और सेशन रखना चाहते हैं। उनका कहना था कि सभी कैदियों को पंडित जी का दिया हुआ गीता ज्ञान बहुत अच्छा लगा था। पंडित जी ने खुशी खुशी आने के लिए हां कर दिया था। कॉल रखने के बाद उन्हें पिछला सेशन याद आ गया। किस तरह लगभग सभी कैदी अपने मन में कोई ना कोई सवाल लिए थे, जिनके जवाब अगर उन्हें पंडित जी के जरिए मिल सके तो कितना अच्छा होगा। पंडित जी को उस कैदी की कहानी भी याद आ गई। क्या नाम था उसका? पंडित जी ने याद करने की कोशिश की।
उन्हें सुधीर का नाम याद आया और साथ ही याद आई उसकी कहानी भी। सुधीर ने बड़ी मायूसी से पंडित जी को बताया कि उसे जो क्राइम के लिए सजा मिली है वो उसने किया ही नहीं है, लेकिन उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए न कोई प्रूफ है और ना ही अपना केस लड़ने के लिए पैसे। वो दिन रात भगवान से एक ही सवाल करता कि अगर वो सब कुछ देखता है तो उसकी तरफ से आंखें बंद क्यों कर ली? वो ईश्वर सबके साथ इंसाफ करता है तो उसके साथ ये इनजस्टिस क्यों? फिर उसने अपनी सारी कहानी सुनाई कि उसके साथ कब और क्या हुआ था। सुधीर के पिता का अपना बिजनेस था, घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। सुधीर का एक बड़ा भाई था जिसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसने बहुत दिल लगाकर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन की और उसका सिलेक्शन भी हो गया। अब सुधीर को ही अपने फादर का बिजनेस आगे बढ़ाना था और उसे इसमें इंटरेस्ट भी था। कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद सुधीर ने अपने फादर के बिजनेस को पूरा टाइम देना शुरू कर दिया था और कुछ ही वक्त में उसने सब कुछ समझ भी लिया था। उसके फादर भी अब सैटिस्फाइड थे कि उनका एक बेटा तो उनके काम को आगे ले जा रहा है। समय बीतता गया, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, सुधीर के भाई की शादी हो गई थी, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। सुधीर को एक बिजनेस ट्रिप पर अपनी ही एज का लड़का मिला। इन दोनों की बहुत कम समय में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस लड़के का नाम रवि था। धीरे धीरे मिलना जुलना भी बढ़ने लगा। रवि बहुत एम्बिशियस और बिजनेस माइंडेड था। उसके पास बिजनेस को लेकर बहुत सारे आइडियाज थे। वो और रवि अक्सर इन पर बात किया करते थे। रवि की सोच और आइडियाज से सुधीर बहुत इंप्रेस था। रवि अक्सर सुधीर से कहता था कि उसे अपने बिजनेस के अलावा कोई नया काम भी शुरू करना चाहिए, ताकि अगर आने वाले टाइम में इस काम में कोई प्रॉब्लम हो तब दूसरा बिजनेस उसे सपोर्ट कर सके। रवि की बातों से सुधीर को भी लगने लगा कि उसे कुछ और काम में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। एक दिन रवि कुछ लोगों को सुधीर से मिलवाने उसके ऑफिस लेकर आया। उसके पास एक बिजनेस प्लान था और उसका कहना था कि ये लोग इस प्लान में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। सुधीर ने भी बड़े इंटरेस्ट के साथ ये प्लान सुना और उसे भी इसमें दम लगा। अब रवि ने नए प्लान पर होने वाले खर्चों की डिटेल्स दी जो सुधीर को बहुत ज्यादा लगी। ये कई करोड़ का इन्वेस्टमेंट था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। रवि ने उसे कन्विंस किया कि अगर वो कुछ इन्वेस्टर्स का अरेंजमेंट कर ले तो ये प्लान एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सुधीर ने बहुत सोचा और फिर उसे लगा कि कभी ना कभी उसे ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उसने अपने 4-5 दोस्तों से ये बात की और उनको इस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार कर लिया। सबको इस प्लान पर इतना यकीन नहीं था, लेकिन सुधीर पर था, इसीलिए सबने उसे पैसे भी दे दिए। सुधीर ने सब पैसे जमा करके रवि को दे दिए। वो बहुत खुश था। उसे लगा कि अब वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, लोग उसे जानेंगे और उसकी जिंदगी में वो सब होगा जिसकी ख्वाहिश लोग करते हैं। टाइम बीतता रहा और रवि ने सुधीर से मिलने आना, उसके फोन उठाना कम कर दिया। शुरू में तो सुधीर को लगा कि शायद नए बिजनेस के काम में बिजी होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगा कि रवि उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। जब उसने रवि के ऑफिस जाकर पता किया तो पता चला कि पिछले हफ्ते से ऑफिस बंद था और जब कॉल किया तो रवि का नंबर भी बंद था। अब सुधीर को डर लगने लगा, लेकिन उसने फिर भी खुद को समझाया कि शायद रवि किसी जरूरी काम में व्यस्त हो। सुधीर ने रवि के थ्रू मिले इन्वेस्टर्स के नंबर्स पर कॉल किया तो उनके नंबर्स भी बंद मिले। अब सुधीर को पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। रवि ने उसे अपनी बातों के जाल में ऐसा फंसाया था कि उसने कभी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश ही नहीं की थी। न तो वो उसका घर जानता था, न उसके बारे में कुछ और। अब सुधीर ने उन लोगों को कॉल करके अपने ऑफिस बुलाया जिन्होंने उसके कहने पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट रवि के प्लान में किया था। जब ये लोग सुधीर के पास आए और उन्हें रवि के गायब होने का पता चला तो सब गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि सुधीर ने जानबूझकर उनके पैसे हड़प लिए और नाम रवि का लगा रहा है। उन सब ने सुधीर के खिलाफ एफआईआर कर दी। सारे सबूत भी सुधीर के खिलाफ ही थे क्योंकि सबने पैसे सुधीर को दिए थे। सारे पेपर्स पर भी सुधीर के ही सिग्नेचर्स थे, इसीलिए उसे ही सबको जवाब भी देना था। इधर रवि और उसके गैंग का कुछ पता नहीं चला। उन्होंने जो आईडी कार्ड्स दिए थे वो सब नकली थे। कोर्ट में केस चला और सुधीर हार गया। उसे फ्रॉड के केस में सजा हुई थी और अब वो जेल में था। उसके भाई ने भी उसके कहे पर यकीन नहीं किया
और इसलिए सुधीर एकदम अकेला पड़ गया। उसके भाई ने उसे एकदम अकेला छोड़ दिया था। अपनी ये कहानी सुनाकर सुधीर ने पंडित जी से बस इतना पूछा कि मैं निर्दोष हूं, फिर भी यहां सजा काट रहा हूं, और जो दोषी हैं वो बाहर ऐश कर रहे होंगे। क्या ये अन्याय नहीं है? अब पंडित जी को सुधीर के सवालों का जवाब देना था। वो जानते थे कि इस वक्त वो दुख के साथ गुस्से में भी था। उन्होंने थोड़ी देर सोचने के बाद उसे गीता का ये श्लोक सुनाया। लिंगम एवाश्रम आख्यातो अन्योन्यापत्ति कारणम अवृत्तया न्याय दौर्बल्यम पांडित्य चापलम वचः। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सुनाया था। इसमें उन्होंने अर्जुन को कलयुग के लक्षण बताए हैं। इस श्लोक का मतलब यह है कि कलयुग में जो मनुष्य घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा, उसे अदालतों से ठीक ठाक न्याय न मिल सकेगा। जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा, वो इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो कलयुग में होना आम बात है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह सही है। सबसे पहले तो अपने आप को इस बात के लिए दोष देना बंद कर दो। तुमने किसी पर विश्वास किया जो कि इंसान के नेचर का हिस्सा है। बिना एक दूसरे पर यकीन किए ये समाज चल ही नहीं सकता। गलत उसने किया जिसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं यह होना बहुत पहले से तय था। तुम दोनों को पिछले जन्मों के हिसाब चुकाने होंगे, इसीलिए तुम इस जन्म में एक दूसरे से टकरा गए। न्याय और अन्याय बहुत गहरी बातें हैं। इन्हें समझने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए, और इसमें श्रीमद् भगवद गीता हमारी मदद करती है। गीता को पढ़ो और समझो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका कारण क्या था। इससे तुम्हें शक्ति मिलेगी और शांति भी। पंडित जी ने जेल सुपरिंटेंडेंट प्रभाकर से रिक्वेस्ट की कि सुधीर को एक गीता दी जाए। आज इस बात को एक हफ्ता गुजर गया है। पंडित जी सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते जब वो जेल जाएंगे तब सुधीर से जरूर मिलेंगे और पूछेंगे कि क्या उसने गीता पढ़ी, और अगर पढ़ी तो क्या उसके मन को कुछ शांति मिली, उसके सवालों के जवाब मिले। ये सब सोचते हुए पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबके मन को शांति और शक्ति देने की प्रार्थना की। और इस तरह कुकू एफएम पर गीता ज्ञान का ये एपिसोड यहीं खत्म।